अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। Welcome to my YouTube channel. I am Tarun from Government Polytechnic Alapur Badai. Today in this video lecture I will discuss about the elasticity, plasticity, stress और strain। चार टॉपिक को हम लोग इसमें कवर करेंगे। प्रत्यास्थता, अप्रत्यास्थ, प्रतिबल और विकृति। जितने भी मटेरियल्स हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी को अगर हम ध्यान में रखें तो दो कैटेगरी में उसको डिवाइड किया हुआ है, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, कोई भी मटेरियल जब उस मटेरियल पर आप कोई भी फोर्स लगाएं तो फोर्स लगाने से उसमें कोई ना कोई उसकी आकृति में चेंज होगा। बट जैसे ही आपने फोर्स को हटाया, फोर्स हटाने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप में अगर आ जाए कि उस मटेरियल में, उस बॉडी में कोई चेंज ना हो, तो हम उसको इलास्टिक कैटेगरी में रख सकते हैं। रिवर्सेबल हो कि फोर्स लगाया चेंज हुआ, फोर्स हटाया तो चेंज वापस, कि कोई चेंज नहीं है, उसको हम लोग इलास्टिक कैटेगरी में रखते हैं। प्लास्टिक मीन्स परमानेंट। परमानेंट मीन्स कि आपने किसी भी मटेरियल पे कोई फोर्स लगाया, उसमें कोई चेंज हुआ, फोर्स को रिमूव किया, फोर्स हटाया, वो चेंज परमानेंट चेंज है, वो चेंज वापस रिकवर नहीं हो सकता, हम उसको प्लास्टिक कैटेगरी में रखते हैं। अगर कोई मटेरियल है, आपने गीली मिट्टी आपने ली, उसको दबा दिया तो वो दबी की दबी रह जाएगी, वापस नहीं आ सकती। कोई भी वायर है, आपने उसको फोल्ड किया, मोड़ दिया, तो अब वो ऑटोमेटिक सीधा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे मटेरियल हैं जिसमें आपने कोई भी फोर्स लगाया, उसमें कोई चेंज हुआ, अब वो चेंज वापस नहीं आ सकता, तो हम उसको प्लास्टिक कैटेगरी में रखते हैं। इसको आप एक अच्छे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी को दोनों अलग अलग एग्जाम्पल हैं। ये कोई भी मटेरियल है, इसके छोटे से पार्ट को आपने जूम कर दिया, क्योंकि कोई ना कोई पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। जितने भी मटेरियल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो इस इतने से एरिया को आपने जूम कर दिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन से मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे। आपने इस पर कोई लोड रखा, कोई फोर्स लगाया नीचे की तरफ, तो ये बॉन्ड थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे, थोड़े से डिसबैलेंस हो जाएंगे। इस डायग्राम में आपने देखो ये थोड़ा एक्सपेंड हो गए, बड़े हो जाते हैं, ये नीचे भी चला जाता है, थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है, वृद्धि हुई है इसके अंदर। बट जैसे मैं यहाँ पर इस कैमरे के बैक साइड में आप देखिए, जैसे मैंने लोड को रिमूव कर दिया, अब ये वापस सेम पोजीशन में आया। मीन्स ये जो डायग्राम है और ये जो डायग्राम है, ये दोनों डायग्राम एज इट इज है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। मीन्स जो इलास्टिक मीन्स रिवर्सेबल, इसीलिए बोल दिया कि इस पार्टिकल पर आपने फोर्स लगाया तो ऐसा हुआ, बट जैसे फोर्स हटाओगे तो वो एज इट इज ऐसा ही आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं, प्रत्यास्थता बोलते हैं। अप्रत्यास्थ क्या होता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है? प्लास्टिक मीन्स, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, मीन्स परमानेंट। ये मटेरियल है, इसको जूम के ये पार्टिकल्स थे, आपने इस पर एक फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने में ये चेंज हुआ, इतनी वृद्धि इसके अंदर हुई। बट जैसे फोर्स आपने हटाया इस केस में, तो आप देखना इस डायग्राम के अंदर और इस डायग्राम के अंदर दोनों सेम नहीं है, क्योंकि जो चेंज हुआ था फोर्स लगाने के बाद, वो कुछ ना कुछ चेंज इसमें अभी भी बना हुआ है। वापस अपने जैसा जैसा कि वो फोर्स लगने से पहले था, ऐसा ये डायग्राम नहीं है। मींस इसके अंदर परमानेंट चेंज हुआ है, परमानेंट चेंज हुआ है, इसलिए इसको हम लोग प्लास्टिक कैटेगरी में रखते हैं। और मटेरियल की जो ये जो प्रॉपर्टी है, इसको हम अप्रत्यास्थ या प्लास्टिसिटी बोल देते हैं। ये अलग एक दूसरा एग्जांपल भी हो रहा है मैकेनिकल बिहेवियर का सेम, कि ये स्प्रिंग था, आपने इसको ओरिजिनल लेंथ इसको रिलीज किया तो इसकी लेंथ ये बन जाती। बट अगर ये वायर था, वायर को आपने बेंड कर दिया, तो बेंड करने के बाद ये ऐसी स्थिति में आएगा, और अब ये वापस फोर्स हटाने के बाद भी सीधा नहीं हो सकता। इसीलिए इसको परमानेंट डिफॉर्मेशन कहते हैं, कि इसमें परमानेंट डिफेक्ट आ गया, ये समझ लीजिए। इसी को प्लास्टिसिटी बोलते हैं। अब हम दोनों कंसेप्ट को ध्यान से स्टडी करेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन, प्रतिबल और विकृति। देखिए दोनों आपस में लिंक करती है। प्रतिबल आप मोटा मोटा बल समझ सकते हैं कि एक टाइप से फोर्स है। स्ट्रेन, फोर्स लगने के बाद कोई ना कोई चेंज जरूर होगा, जो चेंज होगा वो स्ट्रेन है, वो विकृति है।
दोष है कि आपने किसी भी मटेरियल पर, किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स लगाया, तो फोर्स लगने के बाद उसमें कोई बदलाव जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने फोर्स लगा उसमें कोई बदलाव ना हो। जो बदलाव होगा उसी को हम स्ट्रेन बोलते हैं, और जो फोर्स आपने लगाया, किसी भी कैटेगरी में आपने लगाया होगा, उसको स्ट्रेस बोलते हैं, प्रतिबल कैटेगरी में रखते हैं। अब वन बाय वन आपको स्ट्रेस को समझना है, कितने टाइप के होते हैं, और फिर स्ट्रेन को समझना है। ये 4 डायग्राम्स हैं। चारों डायग्राम्स का मोटिव आपको समझाने का ये है, ये एक वायर है, क्योंकि बल लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। इस वायर पर जो डॉटेड लाइन बनी है, ये इसकी नॉर्मल ओरिजिनल लेंथ थी। आपने इसको क्या किया, खींच दिया, इधर फोर्स लगाया, इधर से ऊपर की तरफ, नीचे से नीचे की तरफ फोर्स लगाया, तो इससे क्या होगा, इस वायर के जो लेंथ है इसमें वृद्धि हो जाएगी। तो फोर्स को खींचने का एक तरीका ये है। दूसरा, डॉटेड लाइन थी ओरिजिनल, आपने ऊपर से भी दबाया और नीचे से भी दबाया, तो ऊपर या नीचे से दबाने से क्या होगा कि इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। छोटा होने से मीन्स ये जो डार्क लाइन थी ये छोटा साइज बन जाएगा। तो फोर्स को आप ऐसे खींच भी सकते हैं, और ऐसे इसको कंप्रेस बोलते हैं करना। इसको आपने क्या किया, कंप्रेस कर दिया। तीसरा एग्जांपल क्या है कि आपके पास कोई भी बॉक्स था, आपने एक एंगल पर फोर्स लगाया, मीन्स इतने एंगल पर आपने चेंज कर दिया। ये डॉटेड लाइन ओरिजिनल थी, आपने ऐसे फोर्स लगाया तो इतना एंगल चेंज हो जाता है, ये इसका एंगल चेंज किया। और ये एग्जांपल क्या था, ये फिक्स है, आपने इसको ट्विस्ट कर दिया, एक छोटे से एंगल पर आपने इसको घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया। तो आप देखना चारों कंडीशन में क्या हो, फोर्स तो लगा। इसमें फोर्स क्या किया, दूर की तरफ लगा, इसमें लंबाई में वृद्धि हुई, लंबाई में चेंज हुआ, इंक्रीज हुई। इसमें फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, मीन्स आपने इसको क्या कंप्रेस कर दिया, इसमें लंबाई में कमी हो जाती है। इसमें जो बल आपने लगाया, इस बल से क्या हुआ, इसके एंगल में बदलाव आया। इसमें जो फोर्स आपने लगाया वो एक छोटे से एंगल पर ट्विस्ट हो, जैसे वायर को आप ट्विस्ट कर देते हैं, किसी भी चीज को आप थोड़ा सा घुमा देते हैं, बहुत हल्का सा चेंज आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेस, जब आप कोई भी बल लगाएंगे तो उसमें कोई ना कोई चेंज जरूर होगा। तो स्ट्रेस एक टाइप से स्ट्रेस है, मीन्स आपने उसको कोई फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के 3 टाइप्स हो सकते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो 1D तो सिंपल वायर का एग्जांपल, आप पहले ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक केबल लगा हुआ है, ये केबल जब पुली चलती है तो इसमें खिंचाव होगा, इधर से भी खिंचाव होगा, उधर से खिंचाव होगा। तो खिंचाव होने पर जो बल लगेगा, क्रॉस सेक्शन मीन्स जो प्रेशर होगा, वो पर यूनिट एरिया जो फोर्स होता है, हम उसको प्रेशर बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसकी लेंथ में यहाँ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। जो मैंने ट्विस्ट करने का एग्जाम्पल आपको बताया, तो आप देखिए ये एक रोड बनी है, सापट है, जब ये मूव करता है थोड़ा सा, ये सापट क्या होगी, एक एंगल से हल्की सी ट्विस्ट हो जाएगी, घूम जाएगी, तो उसको हम लोग सिंपल शेयर बोलते हैं, शेयरिंग होती है। मतलब हल्का सा किसी भी एंगल पर आपको थोड़ा सा उसको मोल्ड घुमा देना है। देखो ये बीम है, तो बीम ऊपर से भी वजन है, नीचे से इस पे फोर्स फिक्स है, तो ये क्या होगा, इस बीम को ऊपर से अलग, नीचे से अलग, तो कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेशन का एग्जांपल है सिंपल। तो कम लेंथ का एग्जांपल हो जाता है, एरिया का कंप्लीट। अब वॉल्यूम का देखिएगा आप, वॉल्यूम में दो टाइप से चेंज हो सकते हैं, लेंथ में भी 2 टाइप से होते हैं, लेंथ को आप बढ़ा भी सकते हैं, लेंथ को छोटा कर सकते हो। एरिया में भी 2 कैटेगरी है, उसको दबा सकते थे और उसको घुमा सकते थे। ऐसे वॉल्यूम में भी 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी में वॉल्यूम को आप बढ़ा सकते हो, और दूसरी कैटेगरी में वॉल्यूम को कम कर सकते हो। वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, ये एक एग्जांपल है। आप इसके अंदर प्रेशर है, तो प्रेशर दीवारों पे लगेगा, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यह एक बैलून है, थोड़ी सी हवा भरी है, कम प्रेशर है तो उसका कम साइज होगा। आपने ज्यादा हवा भर दी तो उसका साइज बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने अंदर से उसमें हवा फिल की है, तो इसलिए उसका साइज बिफोर और आफ्टर बढ़ जाएगा हवा ज्यादा होने से। बट जो वॉल्यूम था वो कम किस कैटेगरी में हो सकता है, जब चारों तरफ से कोई बल लगे तो उसका साइज अपने आप में श्रिंक हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये एक फिश का एग्जांपल है। फिश या कोई भी पार्टिकल जब पानी में है तो पानी चारों तरफ से उस पर एक फोर्स लगाएगा, तो उससे उसका साइज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये छोटे होने का एग्जांपल है वॉल्यूम का, और ये बड़ा होने का। दोनों के केस में दबाव है, और दबाव होने से क्या हुआ, इसके आयतन में चेंज हुआ। आयतन कम भी हो सकता है और आयतन ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि दाब कैसे लगेगा। अगर बाहर की तरफ लगेगा, इस एग्जांपल को देखें, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और अगर चारों तरफ से ही लगेगा तो इसका वॉल्यूम ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। तो 3 एग्जांपल मैंने आपको समझाए स्ट्रेस के। एक लाइन वाला
किसी भी वायर को आप खींच भी सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं, हम उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। ये फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल वाला। दूसरा है नॉर्मल स्ट्रेस और तीसरा टेंजेंशियल या शियरिंग बोलते हैं। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो मछली वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, जिसमें दाब हम लगाते हैं और दाब लगाने से वॉल्यूम कम या ज्यादा हो जाता है, वो नॉर्मल स्ट्रेस होगा। और टेंजेंशियल जो शियरिंग है, इसमें जिस किसी भी एंगल से आपने उसको क्या किया, थीटा एंगल से आपने उसको झुकाया या थीटा एंगल से आपने उसको ट्विस्ट कर दिया, तो ये क्या होगा, टेंजेंशियल कैटेगरी में रखा हुआ है। मीन्स 3 टाइप के स्ट्रेस हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब और स्पर्श रेखीय प्रतिबल बोलते हैं। तीनों 1D 2D और 3D कैटेगरी में, डायमेंशन कैटेगरी में रखे जाते हैं। अब अगला, अगर मैं स्ट्रेन आपको समझाऊं तो स्ट्रेन के अंदर आपने अगर ये वाला बल लगा, प्रतिबल, ये वाला फोर्स आप पहले नंबर का लगाएंगे तो पहले नंबर का स्ट्रेन पैदा होगी, कोई ना कोई बदलाव होगा, उसको हम लोग स्ट्रेन फर्स्ट कैटेगरी में रखेंगे। ये वाला बल लगेगा तो दूसरे टाइप की स्ट्रेन होगी, और ये वाला बल लगेगा तो तीसरे टाइप की स्ट्रेन होगी। मतलब एक एक बल से जो बदलाव होता है उसी को स्ट्रेन बोलते हैं, विकृति बोलते हैं कि बिफोर आफ्टर क्या चेंज। पहली इस कैटेगरी में देखिए, ये वायर था, वायर में आपने फोर्स लगाया, इसका चेंज हुआ, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा वो बल और डिवाइडेड बाय एरिया। सेम स्ट्रेन कैसा होगा कि जो लेंथ थी जो चेंज हुआ वो डेल्टा एल हुई, और जो ओरिजिनल लेंथ थी वो एल थी, इसको हम स्ट्रेन बोल देंगे। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। मीन्स बस आपको ये देखना है कि बल लगाने के बाद कितना चेंज हुआ और ओरिजिनल कितना था, उन दोनों का रेशियो ही अलग अलग कहलाता है, उसी को हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। तो पहले नंबर का जब स्ट्रेस था तो स्ट्रेन ये वाला बनेगा, दूसरे नंबर से आयतन वाला बनेगा, तीसरे नंबर से अपरूपण विकृति बनेगी, शियरिंग स्ट्रेन बनेगा। तो इसका एग्जांपल सेम स्ट्रेन का कि डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, कि कितना चेंज हुआ बल लगाने के बाद। ये बल ऐसे लगा तो लंबाई में वृद्धि होगी, अगर अपोजिट लग जाता तो लंबाई में कमी हो जाती। वॉल्यूम के लिए समझ सकते हैं कि आप जैसे ये वाला वॉल्यूम था कि डेल्टा वी हुआ चेंज, और इनिशियल जो था वो वी था, तो ये क्या हुआ, वॉल्यूम कैटेगरी में इसको विकृति चेंज हुए ना, इसके आयतन में कुछ ना कुछ चेंज हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले जब पानी के चारों तरफ से उस पर फोर्स लगेगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये शियरिंग वाला कंसेप्ट है कि एक बुक है, बुक पे आपने फोर्स लगाया, एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, दूसरा फोर्स इधर नीचे की तरफ लगेगा, तो एक छोटे से एंगल से क्या हो जाएगी, ये बुक थोड़ी सी झुक जाएगी, इसलिए इसको हम शियरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपका जो कंसेप्ट है वो थीटा है, क्योंकि थीटा एंगल से जब आप ट्विस्ट करेंगे, थीटा एंगल से आप उसको झुकाएंगे एरिया को। तो इस टाइप से 3 एग्जांपल, 3 कैटेगरी मैंने बताया, 3 टाइप के ही प्रतिबल बताए और 3 टाइप के ही विकृति बताए। एक एक प्रतिबल के साथ एक एक विकृति, क्रॉसपोंडेंस, मतलब एक मैपिंग है, 1-to-1 मैपिंग बोल सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स थे स्ट्रेस और स्ट्रेन की कैटेगरी में। और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हुक का नियम है। उन दोनों में हम लोग 3 कैटेगरी की स्ट्रेस है और 3 कैटेगरी के स्ट्रेन है, इसलिए 3 टाइप के ही प्रत्यास्थ गुणांक होते हैं। तो हम लोग 1 by 1 नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कौन कौन से 3 टाइप के प्रत्यास्थ गुणांक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर करें। थैंक यू।